मोहताज नहीं है और आरटीआई के कार्यकर्ता रहे, जनता के लड़ते रहे। मैं आज इनसे जानकारी लेना चाहूंगा, चूंकि आज इनके द्वारा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तभी जनसुराज पार्टी में है, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें कुछ मुद्दा आपकी पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है, जैसे जातिगत जनगणना हो गया या फिर सर्वेक्षण का जो कार्य हो रहा है, इस पर मैं चाहूंगा कि आप अपना मंतव्य दें। धन्यवाद, नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स। मैं जनसुराज पार्टी, आपको भी सर, आपको धन्यवाद। मैं आपके सारे व्यूअर्स को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार जातीय जहर फैलाने के लिए उस समय तेजस्वी जी और नीतीश जी दोनों की सरकार थी। उन्होंने भी समर्थन किया था और भाजपा वालों ने भी समर्थन किया था कि यहाँ जातीय जनगणना कराकर जितनी जिसकी संख्या होगी उतनी उसकी भागीदारी दी जाएगी। लेकिन इतने दिन हो गए जातीय जनगणना के, केंद्र में भी सरकार आज नीतीश जी की ही है। जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर उन्हें क्या सुख सुविधा उन्होंने बिहार वासियों को दिया, ये तो सवाल बनता है। और बिहार की जनता खास करके जो जाति पर वोट देती है, मैं उससे भी एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि तुमको जातीय जहर में सिर्फ बेगुनाह लोगों को मारने के लिए ये काम किया गया है, कोई सुविधा देने का कोई काम इन लोगों के द्वारा नहीं, और ना ही कोई इस पर कुछ करने वाले हैं। फिर नीतीश कुमार मरणासन में है, उनका बेटा मुख्यमंत्री के लाइन में खड़ा हो गया लग। संख्या सबसे ज्यादा अति पिछड़ों की है, दलितों की है, उसकी कहां कोई सुनने वाला है? कहां कोई मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है? जदयू या राजद या भाजपा कोई भी अभी प्रोजेक्ट कर देता कि हम अति पिछड़ा किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी महादलित को मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ बिहार के लोगों को ठगने का काम किया और इससे जातीय जहर फैला करके वोट लेने का काम किया। और वोट दीजिए, बाल बच्चा कमाने के लिए आपका जो है दूसरे स्टेट में जाएगा, वहां से पैसा कमा के लाइए, सरकार को टैक्स दीजिए, उस टैक्स से मुख्यमंत्री से लेके जितने भी यहाँ के सिस्टम के सारे लोग हैं वो उसको लूट करके अपना धन बनाएंगे। यही तो फंडा है। रही बात आपने जमीन सर्वे की बात उठाई, अब जमीन सर्वे देखिए, पहले तो इन्होंने जातीय जहर फैलाया, अब पारिवारिक जहर फैलाने का नया नुस्खा नीतीश कुमार जी ने लाया। ये सर्वे आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत पहले से ये डिजिटल सर्वे करवाए, उसके बाद अब घर घर वसूली कार्यक्रम इनका हो रहा। लगभग अरबों रुपया जो है बिहार की इस गरीब जनता से बिना वजह सर्वे के नाम पर वसूली हो गई। ये लोगों को चूसते रहेंगे पूरे, जब तक ये सर्वे का काम कराते रहेंगे। अगर इनकी सरकार इस बार नहीं रहती है तब तो बिहार की जनता फ्री हो जाएगी। अगर फिर इनकी सरकार बन गई तो फिर ये चूसाते रहेंगे लोग। दूसरा, जातीय जहर फैलाए, उसमें तो जात जात को लड़ाए। अब परिवार में भाई भाई को लड़ाएंगे, भाई बहन को लड़ाएंगे, बुआ भतीजा को लड़ाएंगे, और इस तरह से समाज में भी ये जो है जमीन सर्वे के नाम पर ये जहर घोल करके, पता नहीं इस आदमी को क्या, इस बिहार से क्या दुख है, इसको तो इसको पीड़ा है, जिस बिहार ने ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री 20 साल बनाया, और वैसे बिहार की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा करने का काम ये आदमी क्यों कर रहा। आगे स्वर्ग में इसको, नर्क में जब जाएगा तो वहां भी जो है कम से कम जमदूत इससे पूछेगा कि उस बिहारी जो बाहर में कमा के। सर अभी तक राजनीति महागठबंधन और एनडीए दो ही पार्टी यहाँ थी, क्या लगता है कि इसके बावजूद आप अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी नई है, हम अभी संगठन लेके आए हैं, संगठन बना रहे हैं। वैसे प्रशांत किशोर ने बिहार के सिस्टम को बदलने का 10 साल का समय लिया है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग अभी काम कर रहे हैं यहाँ, अभी तो आगे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी या कुछ हो जाएगी, ये बोलना नितांत जो है। नहीं, स्थान तो होगा ना, जैसे 2 स्थान है, तो क्या थर्ड फ्रंट के रूप में आप आ रहे हैं? नहीं, वो तो विपक्ष में पहला एकमात्र विपक्ष में, ये लोग विपक्ष कहाँ है या बिहार में? नहीं, तो ये तो सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष, कभी वो निकलते हैं वो घुसते हैं, वो निकलते हैं वो घुसते हैं, ये तो सत्ता पक्ष ही है। 20 वर्ष विपक्ष ही कहाँ बिहार में एकमात्र विपक्ष के रूप में हम खड़ा हुए हैं, और हमें उम्मीद है, हम आश्वासन देते हैं बिहार की जनता को, एक
मजबूत विपक्ष की भूमिका जो होती है वह अदा करने का प्रचलन है। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए ये हमारे जनसुराज पार्टी के यहाँ लखीसराय से प्रवक्ता है टुनटुन जी, ये सारी विषय वस्तु को टच किए, सर्वेक्षण पर भी बोले, जाति पर आधारित पर भी बोले कि क्या स्थिति है और वर्तमान समय में क्या सरकार का मंशा है, इन सारी चीजों को स्पष्ट किया। ये सबसे बड़ी बात ये बताए कि ये दोनों पार्टी जो है वो तो सत्ता में ही है, विपक्ष है ही नहीं। अगर बिहार में कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो अभी जनसुराज पार्टी निभा रहा है और वो निभाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि अभी इस चुनाव में क्या होगा, सब कुछ निर्भर ये करता है कि जनसुराज पार्टी बिहार के सिस्टम को चेंज करने के लिए आई है और उसको करके रहेगी। धन्यवाद।